अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह हम P2P से USDT बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। तो ये अभी हम बिटगेट एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले बिटगेट एक्सचेंज पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और यहाँ पर आपने जाना टॉप पर आपने जाना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर जाके सिक्योरिटी पे जाना है। आपका ये यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन शो हो जाएगा। ये यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन शो हो जाएगा। आपने ये सिक्योरिटी पे जाना है। सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपने अपने फ़ोन नंबर को अटैच कर लेना है, साथ टर्न ऑन कर लेना है, अपनी ईमेल को टर्न ऑन कर लेना है, गूगल ऑथेंटिकेटर को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने जो करना है वो अपना फ़ंड पासवर्ड है। फ़ंड पासवर्ड इसको भी आपने एक्टिव कर लेना है। जब आप फ़ंड पासवर्ड करके एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे ABC और 1 2 3 4 इस तरह करके आपको पासवर्ड जनरेट करना है, जो कि एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। हर एक्सचेंज की तरफ से ये आती है। तो आपने ये चीज़ें अपनी आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट रखनी है और ये जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बाय क्रिप्टो पे जाना है। ये बाय क्रिप्टो है, इस बाय क्रिप्टो पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे बाय क्रिप्टो पे तो आपके सामने इस तरह से 3 स्क्रीन शो हो जाएगी, 3 ऑप्शन शो हो जाएंगे। नीचे सबसे लिखा है एक्सप्रेस, यानी कि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू एक्सचेंज से ही परचेज़ कर सकते हैं। नीचे P2P के फंक्शन, और जो तीसरा है वो है थर्ड पार्टी, यानी कि बिटगेट एक्सचेंज पे किसी थर्ड पार्टी कोई अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि बाइंग एंड सेलिंग की। तो आपने क्या करना है, P2P में जाना है। आपने P2P में जाना, P2P में जाने के बाद आपको इस तरह से स्क्रीन शो होगी। ठीक है, टॉप पर आपको P2P शो हो रहा होगा। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे डॉलर या अदर करेंसी शो हो रही होगी। तो उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है, ये PKR, ये टॉप पर देखें, ये PKR यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पर आपको USD शो हो रहा होगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ये आपको ऐसे शो हो रहा होगा USD, तो आपने सिंपल इसी पे क्लिक करके सर्च पे लिखना है PKR। ठीक है, यहाँ अगर आप इंडिया में रहते हैं या आप दुबई या अदर जो भी आप कंट्री में रहते हैं तो उसका आपको यहाँ पर करेंसी शो हो जाएगी। यहाँ पर हमने PKR सेलेक्ट कर लेना। दूसरी बात बताता चलूँ कि अगर आपका आईडी वेरिफिकेशन जो हुई है वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड से हुई है, लेकिन आप दुबई में या अदर कंट्री के अंदर है, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप जो है ना वो उस कंट्री का भी जो है वो आप करेंसी सेलेक्ट करके वहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं। या अगर दुबई में रहते हैं तो पाकिस्तान के अकाउंट से डीलिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देख ली। उसके बाद यहाँ पर बाय, यहाँ पर सेल। अभी हम बाय की तरफ हैं। बाय देखिए सबसे बोल्ड हुआ है, तो इस तरह हम बाय के ऑप्शन पर हैं। नीचे आपको 5 कॉइन मिल जाते हैं, जिसमें USDT, BTC, ETH, USDC और BGB जो बिटगेट का अपना कॉइन है वो आपको शो हो जाएंगे। इन 5 में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको हिस्ट्री शो हो जाएगी। आपने यहाँ पर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप बाय की तरफ आते हैं। आपने क्या चीज़ देखनी होती है, सबसे पहले आपने देखना होता है ये परसेंटेज। यहाँ पर देखें ये लिखा है परसेंटेज 97%। आपने उस बंदे से डील करनी है जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी, यानी 90% से ऊपर होनी चाहिए। अब इसकी 97 है तो ये सही सेलर। अगर आप इसके ऑर्डर्स देखें 838 ऑर्डर है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद जो आपने देखना है, यहाँ पर देखना अमाउंट। आपने पहले अपने पास चेक करना है कि आप कितनी अमाउंट के परचेज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये अमाउंट लिखिए USDT में। ठीक है, 229 USD ये इस टाइम इसके पास अवेलेबल हैं, ये आपको सेल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे देखना, यहाँ पर लिखा है लिमिट। लिमिट के आगे लिखा है 6500 से 12,447 रुपीज़, यानी जो 6500 हैं वो इसकी मिनिमम अमाउंट है कि मिनिमम ये इतने सेल करेगा, और जो 12,047 रुपीज़ हैं वो इसकी मैक्सिमम अमाउंट है कि वो इतने सेल करेगा। ठीक है, और ये जो साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉलर का रेट लिखा है, ये USDT का रेट है, USDT का, ये डॉलर का रेट नहीं है। डॉलर जो होता है वो अलहदा होता है ये, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है, इसमें डॉलर प्लेज होता है। ये USDT है, इसकी थोड़ी सी प्राइस जो है वो हाई होती है, और कभी कभार जो है वो USD से भी जो है वो नीचे चले जाती है। लेकिन इसको आप फिर देख सकते हैं आप जिस टाइम आप परचेज़ कर रहे होंगे, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी हाई होती है USD से। तो अब आपने क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पर हमने करना है 2200 के परचेज़। अब इसकी जो मिनिमम अमाउंट है वो है 6500, तो यहाँ पे मैं परचेज़ नहीं कर सकता।
अब यहाँ पर नीचे देखें, ये जो सेकंड नंबर पर है 100% फास्ट ट्रेडर, इसकी अगर मैं रेटिंग चेक करूँ 96% है, ठीक है, सही है। अगर नीचे आप देखें तो 181 ऑर्डर्स हुए हैं इसकी कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, और 2200 ये इसकी मिनिमम है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1685 जो वो डॉलर इसकी जो मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है। फिर हम इसके नीचे अगर देखें तो ये 99% इसकी ऑर्डर है, मतलब कि रेटिंग है। 424 डॉलर है, 24 जो इसके ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पिछले वाले से ज़्यादा इसकी रेटिंग है। और इसकी लिमिट भी जो मैं बाय करना चाह रहा हूँ उसके मुताबिक ही है, ठीक हो गया। आपने ये देख लिया। इनके साथ जो है ना, ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये चीज़ ये है पेमेंट मेथड। ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है, ये टॉप पर जो येलो वाला, ये है बैंक का। आप बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी बैंक में। जो ये साथ फिर इजी पैसा ओमनी है, ठीक है। आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ पर ये पेमेंट मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको पेमेंट मेथड दिख रहा है, ये पेमेंट मेथड है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सारे पेमेंट मेथड शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस मिसाल के तौर पर मैं आज नहीं, मैं कहता हूँ ईजी पैसा खाली मैंने ईजी पैसा के थ्रू परचेज़ करने हैं, तो आपके सामने ये देखें, ये ईजी पैसा वाले आपको शो हो जाएंगे। अब मैंने, ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि मैंने इससे परचेज़ करने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अपना पेमेंट मेथड भी ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ 3 डॉट पे जाना आपने, ऊपर 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट मेथड, ठीक है, टॉप पर पेमेंट मेथड। यहाँ पेमेंट मेथड में मैंने जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पे मैंने पेमेंट मेथड ऐड करना है, यहाँ पर ऐड। आप बैंक भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये देखिए, आपको जितने भी बिटकट बैंक सपोर्ट करता है, पेमेंट मेथड सपोर्ट करता है, सबका आपको शो हो जाएगा। स्केल, पेयोनियर, इजी पैसा, जैज़ कैश और जितने भी हैं सारे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं इजी पैसा सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरा वो नाम आ जाएगा जो मेरा बिटगेट एक्सचेंज के अंदर नाम है। अब याद रखिएगा, जब भी आप P2P के अंदर डीलिंग कर रहे हैं ना, तो जो पेमेंट मेथड पे जो जैसे मिसाल तो मेरा इजी पैसा, उस पर भी मेरा ही अकाउंट नाम होना चाहिए, बजाय कि किसी दूसरे का होगा। अगर किसी दूसरे का नाम हुआ तो प्रॉब्लम, अगर पेमेंट मेथड पे किसी दूसरे का नाम हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, अपोजिट पार्टी की तरफ से। नीचे मुझे अपना इजी पैसा का नंबर देना है। नंबर देने के बाद मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा और आपसे फ़ंड पासवर्ड पूछ लेगा जो हमने अटैच किया था पहले। तो मैं फ़ंड पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा आप देख सकते हैं पेमेंट मेथड ऐड हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ बैक जाएंगे। यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया था ये 99% वाला, हमने इस पर जाना है, ठीक है। इस पर बाय पे क्लिक किया। मैक्सिमम ये इतने के सेल कर रहा है, इसके पास इतने बचे तो मैं सारे ही परचेज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसे कम करना चाहूँ 2200 तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसे मैक्स परचेज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे परचेज़ विद ज़ीरो फीस है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इजी पैसा का मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंफर्म परचेज़ पे मैं क्लिक, तो ये देखें इस तरह से मेरे सामने शो हो गया। अब इस पर टॉप पर आप देखें, यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, ठीक है, यानी जिससे हम इससे थ्रू इससे बात करेंगे। यहाँ पे टाइमिंग चल रही है, इसका आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दिया कितनी USDT में अमाउंट बनती है, यहाँ पे डॉलर की प्राइस बता दी, यहाँ पर आपको टोटल पैसे आपके बता दिए, पेमेंट मेथड में आपका मेथड बता दिया। और इसमें जो नीचे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप जो पेमेंट मेथड है वो आपके अपने नाम पर होना चाहिए, ठीक है। ये लाजमी से नोट पढ़ा करें, उसके बाद ही डीलिंग की करें। अगर इसमें लिखा हो कि आपसे आपको ID कार्ड सेंड करना है, आपको कुछ करना है, तो फिर आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे ID कार्ड वगैरह कुछ इस तरह की मांग नहीं की, तो हम इसके साथ डील कर रहे हैं। और ये नोट नीचे लिखा होता है, नोट, इसको भी लाजमी से जो है वो रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम कहते हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम, हम पेमेंट सेंड कर रहे हैं आपको। तो आपने जब मैसेज, अगर ये उसी टाइम आपको वेटिंग का मैसेज आ जाए ना, ठीक है, या आपको खुद मैनुअल करे, तो इसका मतलब ये ऑनलाइन है। या अगर वो खुद पहले ना मैसेज करे तो आपने पहले मैसेज कुछ भी कर देना, अस्सलाम वालेकुम करना है, या आपने लिख देना पेमेंट सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो उसका मैसेज आए ओके, ठीक है, या वेटिंग, फिर आपने पेमेंट करनी है। क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है कि जो आपके अल्टरनेटिव पार्टी होती है वो इस टाइम फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होती। जब आप इसको मैसेज करते हैं यहाँ पर चैट बॉक्स में, तो बिटगेट एक्सचेंज उसको नोटिफिकेशन सेंड करती है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि मेरा कोई ऑर्डर आ चुका है। तो हम उसको कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब वेटिंग इसने कहा कि, तो इसका मतलब कि ये अभी ऑनलाइन है।
जैसा कि उसने कहा था कि पेमेंट मेथड पे आपका नाम होना चाहिए, आपने भी चेक करना है कि अल्टरनेटिव पार्टी का भी वही पेमेंट मेथड पे नाम है, तो हमने नाम चेक किया है, सेम वही है। आपने अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट देनी है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि आपने कुछ कम ज़्यादा, आपने सेम दे देनी, कम नहीं देनी, ज़्यादा अगर दे सकें दे दें, लेकिन हमने पूरी अमाउंट देनी है, ठीक है। 2606 हमने यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने सेंड नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्योंकि इजी पैसा के थ्रू कर रहे हैं, पेमेंट सेंड हो रही है। ये देखिए हमारी पेमेंट सेंड हो चुकी है। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ऐसे, ठीक है। आपने क्रॉप नहीं करना क्योंकि ऊपर टाइमिंग आ रही होती है, जिसकी वजह से सही रहता है काम कि एडिट छूटा नहीं है। आपने पेड पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने पेड कर दिया है, पे कर दिया है उसको, आपने पेड पे क्लिक कर देना कि भाई मैंने पेमेंट कर दी है, ठीक है। यहाँ पर देखें फाइल एंड अपील का ऑप्शन आ चुका है कि अगर हमें ये वो टाइम ये 14 मिनट के अंदर अंदर हमें रिलीज़ नहीं करेगा तो हम अपील कर सकते हैं। अभी हम इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं। हमने इसको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दिया है, पेमेंट कर दी है, हमने इसका मैसेज कर दिया है, ठीक है। अभी टाइमिंग चाहिए 13 मिनट, तो आपने इंतज़ार करना है। आपने ख्याल रखना, आपने ये कैंसिल के बटन पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। कैंसिल के बटन पे क्लिक नहीं करना। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो जो पैसे हैं वो आपके अल्टरनेटिव पार्टी की तरफ चले जाएंगे। अब ये देखें उसने मुझे रिलीज़ कर दिए टाइम के अंदर अंदर ही, बल्कि पहले उसने मुझे रिलीज़ कर दिए, ठीक है। यहाँ पर ये देखें व्यू एसिड पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर उस मुझे फंड जो है वो मेरे कॉइन जो है शो हो जाएंगे मुझे, ठीक है। तो हमें हमारे कॉइन रिसीव हो चुके हैं। हम यहाँ पर ऊपर हिस्ट्री पे जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर टॉप पर हिस्ट्री है, इस पे जाने के बाद हम यहाँ पर अपना ऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमें हमारे कॉइन रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप हमारे कॉइन रिसीव हो चुके हैं। अब हमने इसको कैसे स्पॉट के अंदर लेके जाने हैं, सिंपल आपने बैक जाना है, नीचे एसिड होगा, इस एसिड पे आपने क्लिक करना है। इस एसिड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ स्पॉट पे आना है। स्पॉट पे आने के बाद आपने यहाँ USDT पे जाना है, ठीक है। USDT पे जाने के बाद आपने ट्रांसफ़र लिखा होगा, नीचे ट्रांसफ़र का बटन है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आएगा, आपने ऊपर P2P सेलेक्ट करना है, एरो सा P2P, और नीचे आपने स्पॉट, यानी कि हम फ्रॉम P2P टू स्पॉट USDT हमारा सेलेक्ट ऑल, ये हमें आगे थे, हम कंफर्म ट्रांसफ़र। अब हमारे जो फ़ंड ट्रांसफ़र हो चुका है स्पॉट वॉलेट के अंदर, ठीक है। अब हम इसकी ट्रेड भी कर सकते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग। और जब भी आपने किसी बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेड करनी है, P2P से बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो आपने उसको भी पार्ट्स में करनी है। मिसाल के तौर पर आपने 2 लाख करना है, 1 लाख की ट्रांजैक्शन करनी है, तो आप उसको एक साथ 2 या 1 लाख की ट्रांजैक्शन ना कीजिएगा यहाँ इससे बड़ी, आप उसको पार्ट्स में कीजिएगा। यहाँ पहले 30,000 कर लीजिएगा, फिर दोबारा 30,000, या पहले 50,000, फिर 25,000, फिर 25,000। तो इस तरीके से जो है ना वो आप बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेड कीजिएगा। अगर एक साथ बड़ी अमाउंट करेंगे तो फिर जो अदर हैंड बैठा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है। तो आपने सेल करने हैं, ठीक है। अब मैं सेल बता दूं कि अभी हमने परचेज़ किए हैं ना, तो हमारे कॉइन जो हैं वो सेल नहीं होंगे, क्योंकि बिटगेट एक्सचेंज का रूल है कि आप 24 आवर या 48 आवर बाद जाके अपने कॉइन जो हैं वो सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सेल करने का भी तरीका बता रहा हूँ कि आपने सिंपल वही आपने चीज़ क्या करना है, रेटिंग सेलेक्ट करनी है, प्राइस देखनी है कि कौन सी सूटेबल प्राइस है, ऑर्डर चेक करने हैं, अमाउंट चेक करनी है, आपने लिमिट ऑर्डर और मैक्सिमम ऑर्डर चेक करना है, ठीक है। कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने कितने परचेज़ करने हैं आपने वो देखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये देखें 99% है, ठीक है। ये ज़रा रेट कम दे रहा है अपना USD का, ठीक है। यहाँ पर देखिए 240.02, लेकिन ये 11 दे रहा है। और ये 320 इसने बाइंग पे लगाए हुए हैं, ये वही है जिससे हमने अभी परचेज़ किए हैं, ठीक है। नीचे इसने पेमेंट मेथड दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, अगर हम इसको सेल करने जाए ना, हमने यहाँ सेल पे क्लिक करना है। जब हम सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से विंडो शो हो गई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है नीचे, क्योंकि हमारा USD अभी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें आपको आ जाएगी कि 48 आवर बाद जाके आप सेल कर सकते हैं, उससे पहले आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने परचेज़ किए हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करते हैं। लेकिन सेल भी आपने जिस तरह हमने परचेज़ किए हैं वैसे ही हमने सेल भी करने, वही इन्हीं चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन जब आपने बाय करने हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेमेंट सेंड करनी है, उसको बाद में आपको कॉइन मिलेंगे। तो जब आपने पेमेंट सेंड कर दी
तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी उसको सेंड करें और वेट करें, ठीक है। टाइमर ऊपर चल रहा होता है, फिर आपको जब वो कंफर्म करेगा आपने नीचे पेड लिख देना। जब अपने पेमेंट सेंड कर दी उसको, नेक्स्ट पे क्लिक करके पेड, फिर जब वो पेड आपने कर दी है, फिर उसके बाद वो जो दूसरा जो अदर हैंड होगा सेलर, वो रिलीज़ करेगा USDT या बिटकॉइन जो भी आपने बाय परचेज़ किया। लेकिन जब आप सेल करने जाते हैं तो पहले आप जो बायर होगा वो आपको पेमेंट सेंड करेगा, स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, ठीक है। आप कंफर्म करेंगे, फिर आप जो है ना वो अपने USDT रिलीज़ करेंगे और आपके पास जो है वो पैसे आपके बैंक में आ जाएंगे। तो आपने ये चीज़ रखनी है, पहले कंफर्मेशन करनी। बाय करने वक्त आप पहले पैसे सेंड करेंगे, बाद में आपको कॉइन मिलेंगे। लेकिन जब आप सेल करने जाएंगे तो पहले आपको पैसे रिसीव होंगे, फिर आप जो है वो कॉइन रिलीज़ करेंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद अगर आप अपना खुद का ऑर्डर लगाना चाहते हैं, सबसे पहले 3 डॉट होंगे ऊपर, आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपने 3 डॉट, उसके बाद नीचे देखिए थर्ड लास्ट पे ये लिखा है अप्लाई टू अ मर्चेंट। अप्लाई टू अ मर्चेंट पे आपने क्लिक करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, पहले तो आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होनी चाहिए, बाइंड ईमेल, हमारा लिंक टू योर फ़ोन, हमारा सारा कुछ है। लेकिन आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए कि आप जो है ना वो आपने पहले किसी जो अदर P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपने ट्रेडिंग की हो, उसका जो स्क्रीनशॉट होगा उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री का, वो आपने यहाँ पर पहले अपलोड करना होगा। फिर कुछ देर में आपको जो है वो बिटगेट जो है वो एक्सचेंज आपको अलाउ कर देगी, आप भी अपना ऑर्डर लगा सकते हैं टू बी अ मर्चेंट। तो ये था P2P के अंदर बाइंग एंड सेलिंग करने का तरीका, और ये तरीका आप हर P2P प्लेटफॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।